आज से सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र में एक रहस्यमय किला बनाया गया। एक ऐसा किला जिसके बारे में आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि जिस स्ट्रक्चर को आज के हाई टेक्नोलॉजी में भी बनाना असंभव है, उसे आज से सैकड़ों साल पहले किस तरह तैयार किया गया। और तो और महाराष्ट्र में बने इस किले को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक किला कहा जाता है, क्योंकि आज तक इस किले के ऊपर जितने भी लोगों ने चढ़ाई की है उनमें से सभी लोग वापस नहीं आ सके। और क्या आप यकीन करेंगे कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आज से सैकड़ों साल पहले एक ऐसा किला बनाया गया था जो दूर से तो आपको बिल्कुल ठीक दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे किला आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आपको दुनिया के उस इकलौते रहस्यमय झरने के बारे में भी बताएंगे जहां से हर सेकंड हजारों लीटर पानी बाहर आ रहा है। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में पानी कहां से आता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक ऐसा रहस्यमय कुआं, जब पूरा बिहार का कुआं सूख जाता है तब भी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए कुएं में पानी भरा होता है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अशोक का कुआं। दोस्तों, आज के वक्त बिहार को भले ही देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है और बिहार के लोगों को पूरे देश में जब चाहे तब बुला लिया जाता है और जब मन करता है उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त था जब बिहार से ही पूरे देश का संचालन होता था। आपने मौर्य वंश के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस वक्त बिहार के पटना से ही पूरे के पूरे देश को चलाया जाता था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय बिहार की राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आपको मौर्य वंश के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौर्य वंश के ही एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अशोक सम्राट। और इस वक्त हम आपको जिस रहस्यमय कुएं के बारे में बता रहे हैं उसे खुद सम्राट अशोक ने बनवाया था। दोस्तों, इतिहास के मुताबिक सम्राट अशोक जब राजा बने थे तब उन्होंने राजा बनने से पहले ही अपने 99 भाइयों का कत्ल उनको करना पड़ा और अशोक सम्राट ने अपने भाइयों का कत्ल करने के बाद इसी रहस्यमय कुएं के अंदर फिकवा दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक बिहार में मौजूद ये कुआं लगभग 20,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों, बिहार में अक्सर बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाती है और उस दिन बिहार के हर एक कुएं का जो वाटर लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब मई जून की मौसम में बहुत गर्मी होती है, उस वक्त बिहार सहित पूरे भारत में अधिकतर कुओं का पानी सूख कर बेहद नीचे चला जाता है। लेकिन पटना में जो अशोक का कुआं मौजूद है उसका वाटर लेवल ना तो गर्मी में कम होता है और ना ही बारिश के दिनों में ज्यादा होता है। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक सम्राट ने इस कुएं को बहुत ही खास तरीके से बनवाया था और कुएं के पानी के नीचे एक गुप्त दरवाजा भी मौजूद है जहां से एक लंबी सुरंग का रास्ता मिलता है और सम्राट अशोक ने उस सुरंग के भीतर अपने राज्य का खजाना छुपा कर रखा था। रहस्यमय झरना। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी झरने होते हैं वो किसी नदी से जुड़े हुए किसी पहाड़ी से नीचे गिरते हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस झरने की बात कर रहे हैं वो झरना किसी पहाड़ी से नीचे नहीं गिरता, बल्कि ये झरना फ्रांस के बरगंडी राज्य में मौजूद है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा जैसी आकृति मौजूद है और उस गड्ढे के भीतर से लगातार ढेर सारा पानी बाहर आ रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्मल दिनों में इस अजीब व गरीब झरने से हर सेकंड लगभग 400 लीटर पानी बाहर आता है। वहीं जब फ्रांस में बारिश का मौसम आता है उस वक्त इस झरने से एक सेकंड में लगभग 5000 लीटर से भी ज्यादा पानी बाहर आने लगता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 300 सालों से इस झरने के ऊपर शोध चल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि इस अजीबो गरीब झरने में पानी आ कहां से रहा है, लेकिन आज तक एक भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 10 से भी ज्यादा गोताखोर अपनी इच्छा से इस गड्ढे के भीतर ये पता लगाने के लिए गए थे कि इसमें पानी कहां से आ रहा है और इस गड्ढे का आखिर कहीं तो एंड होगा। लेकिन अफसोस कि उनमें से एक भी गोताखोर उस गड्ढे के भीतर जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से लगभग 400 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोग इस गड्ढे नुमा झरने के पानी का इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि उन्होंने इसके आकार और आकृति को बड़ा ही बेहतरीन बना दिया था। और जैसे जैसे हम साइंस की दिशा में आगे बढ़े वैसे वैसे दुनिया भर के लोगों में इस झरने को और भी करीब से जानने की इच्छा जागने लगी। लेकिन अफसोस कि अब तक 15 मौतें होने के बाद भी हम इस झरने के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाए।
दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो पौराणिक कथाओं पर विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि इस झरने के अंदर से पानी कहीं और से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आता है और इस गड्ढे के भीतर से दूसरी दुनिया का एक रास्ता खुलता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सांप रहते हैं। अब ये बात कितनी सच है, ये तो भगवान ही जाने। गढ़कुंडार का किला। दोस्तों, मुगलों ने हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता को कितना नुकसान पहुंचाया ये तो पूरी दुनिया जानती है। और इस वक्त हम आपको जिस रहस्यमय किले के बारे में बताने जा रहे हैं, वहां पर भी मुगलों ने अपना आतंक मचाया था। दोस्तों, गढ़कुंडार का किला हमारे भारत के सबसे रहस्यमय किलों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक गांव की पहाड़ी पर मौजूद है। दोस्तों, इस किले की जो सबसे खास बात है वो ये कि जब आप बहुत दूर से इस किले को देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस किले की तरफ आना अपना रास्ता फॉलो करते हुए आएंगे तो आप पाएंगे कि किला तो इस रास्ते पर है ही नहीं, वो तो कहीं दूसरे रास्ते पर मौजूद है। दोस्तों, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये किला कितना भव्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के मुताबिक ये किला आज से 2000 साल पहले बनाया गया था। इतना पुराना होने के बावजूद भी ये किला 5 फ्लोर का है। एक बार की बात है जब मुगलिया सल्तनत के राजा मोहम्मद बिन तुगलक की नजर इस किले के ऊपर पड़ गई थी और उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि इस किले के राजा मानसिंह की एक बेटी है जो बेहद खूबसूरत है। मोहम्मद बिन तुगलक उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन मानसिंह किसी भी सूरत अपनी बेटी का हाथ मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं दे सकते थे। मानसिंह ने तुरंत इनकार कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बौखला गया और गढ़कुंडार के इस खूबसूरत किले के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मानसिंह की बेटी को ये पता चला कि उनके वजह से राज्य का विनाश हो रहा है, तब मानसिंह की बेटी ने इस किले की ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है उसके बाद से ही ये किला आज तक एकदम वीरान पड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गढ़कुंडार के किले के भीतर राजा का बहुत बड़ा खजाना भी मौजूद है, लेकिन आज तक उस खजाने की तलाश में जितने भी लोग चोरी चुपके उसके अंदर गए, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाया। अधिकतर लोग तो अंदर से हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गए। कलावती किला। दोस्तों, जब हम किसी अनोखी और अजीबोगरीब बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारे मन में यही सवाल रहता है कि इस बिल्डिंग को बनाया कैसे गया होगा। और आज से सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र में एक किला बनवाया गया था, जिसे देखने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि इस किले को कब और किसने बनाया होगा। आज के वक्त महाराष्ट्र में मौजूद इस कलावती किले को दुनिया का सबसे खतरनाक किला माना जाता है। कहा जाता है इस किले पर चढ़ाई करना और लौटना मौत के मुंह में जाकर निकलने जैसा है। 2300 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले पर पानी बिजली तक नहीं है। अगर आप खौफ को मात देने का मादा रखते हैं और डर को मसल देने का जुनून सीने में जिंदा रखते हैं तो एक बार आपको महाराष्ट्र में मौजूद कलावती किले की ओर जरूर जाना चाहिए। यह किला महाराष्ट्र में मुंबई पुणे रूट पर है। कहा जाता है कि यह किला गौतम बुद्ध नगर के समय से है। पहले इसका नाम मुरंजन किला था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में इसका नाम रानी कलावती के नाम पर रखा गया। तब से यह कलावती दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, एक तिकोने पहाड़ी पर मौजूद इस पर चढ़ने के लिए पत्थरों को काट काट कर सीढ़ी बनाई गई है। पूरे भारत से हजारों की तादाद में लोग इस किले को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस किले के ऊपर की तरफ चढ़ाई कर पाते हैं। सिर्फ लोग नहीं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग भी जब इस किले को देखते हैं तो उनके मन में भी सिर्फ यही सवाल आता है, आज से सैकड़ों साल पहले लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने ऐसे किले को बना दिया। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए रोज ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।